तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। तू आमिर और कुकू के रिश्ते के बारे में सोच। अपनों में रिश्ता करने से लूटने का अंदेशा कम होता है भाई। हाँ, असल में आग इसलिए लग रही है कि मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, और जाहिर है कि जब वो अमेरिका जाएगा तो एक आध साल बाद अपने माँ बाप को भी बुला लेगा और उसके बाद अपने भाइयों को। क्या करेगी अमेरिका जाके? बॉयफ्रेंड बनाएगी, नाइट क्लब में जाएगी। चाहिए ना भाईजान, आपको नहीं पता मालकिन कितनी शकी है। मालकिन किसे कह रही है? मालकिन लगती है तो फिर कौन लगता है? भाईजान को कुकू अच्छी लगती है और मुझे आमिर बहुत पसंद है। ऐसा ना हो जाए कि इन दोनों का रिश्ता तय हो जाए। ऐसा ख्याल तो दिल में लाइएगा भी मत। उसे तो मुझसे इतनी दुश्मनी है कि वो मेरी बेटी का तो खून ही पी जाएगी। मुझे लगता है कि जो आए दिन आप अंडे का मेसू लेके आते थे ना, उसमें कुछ पड़ा हुआ था। कोई तावीज, कोई जादुई सफूफ। OMG! माशाल्लाह माशाल्लाह बाबे, हो गई फिर सेटिंग है? हाँ यार फाइनली। कहाँ जा रहा है? वो ARY वाले ना, ARY वालों ने रखा है फिल्म का ऑडिशन। वो ऑडिशन देने के लिए जा रहा हूँ। दुआ कर यार इस दफा के ऑडिशन में सिलेक्शन हो जाए तेरे भाई की, उसके बाद तू देख रातों रात करोड़पति। पता नहीं भाई तुझे फिल्म मिले ना मिले, मुझे तो कुकू मिल गई यार। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट। क्या? अपनी कुकू तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट? OMG भाई, चलो कोई बात नहीं, गुड, सही है। कल ड्रॉप कर दे यार मुझे आगे चुरंगी तक। पेट्रोल नहीं है भाई फिर रद भाई। घोड़े की टांग टूट गई, हल्दी लगाऊंगी, हल्दी लगी जल्दी, बुलबुल दिखाया रंग, आशिक बेचारा क्या करे, उसकी तो ये ढंग 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 राम? ये कयामत, एक बात बोलूं? हाँ, लेकिन कोई ऐसी वैसी बात नहीं। नहीं ऐसी वैसी नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बुरी बात। इसमें बुरी क्या बात है? आई लव यू में तो कोई बुरी बात। क्या कह रहा है ये बुड्ढा? कह रहा है आई लव यू की कमर। की तो मुझे बोल बोल मुझे आई लव यू। नहीं तू गंदी 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 गंदी। और मेरी बेटी को जो बोल रहा है वो? कयामत तो मेरी जान है, जाने जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन। वैसे रश्किया कमर, जमाने में अगर ऐसे बावले शौहर हो ना तो भी जिंदगी गनीमत है। माँ, एक खातून मंजिल के मर्दों से अल्लाह बचाए। खातून मंजिली क्या, पूरे पाकिस्तान के मर्दों से अल्लाह बचाए। सबकी एक जैसी फितरत। अरे कुछ तो इतने खुले डुल्ले जिनकी आंखों से नफ्स से मजमून झांक रहा होता है, और कुछ इतने काइयां कि औरत को देवी का रूप देके अस्तान चढ़ा देते और फिर राक्षस बन जाते। है, मैं तो कहती हूँ कि आजकल के जो ये बदनाम और बदकार मर्द है ना, उनसे ज्यादा शरीफ आदमी की शराफत से डर। अरे असल फितने तो इनकी शराफत ही उठाती है। भैया मैं तो 4 शादियां करके मर्दों की किताब की मुसन्निफा बन गई। अम्मा,
खुदा के वास्ते चुप कर जा। एक तो इस बुड्ढे की बकवास, ऊपर से तेरी बकवास। अरे रश्के कमर, चल भाई अब इस खातून मंजिल से निकल चलते। अरे भाई खाना बदोश कहीं एक जगह जम के थोड़ी रहते हैं, चल। 2 दिन पहले अम्मा मैं भी यही सोचती, लेकिन अब दिल लग रहा, खुद ब खुद दिल लग रहा। I love you, Taya. इस बच्चे के आने से तो लगता है जैसे घर में बाहर आ गई हो, हैं? मानो मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये यही हो, पुजीरी। अम्मा मुझे तो वो गाना याद आ रहा है। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, अच्छा खासा नॉर्मल लड़का है और नन्ही बड़ी बना दिया उसको। टीटी भाई सब बातें छोड़े, ये बताएं कि डिनर पे कब लेके जा रहे हैं? भाई जब बोलो, मगर एक शर्त है कि इस दफा हमारी प्यारी नानी माँ भी हमारे साथ जाएंगी खाने पे। अब मुझे छोड़ के मत जाइयो, मुझे ना उनसियत सी हो गई है तुझसे। टीटी बेटा तुम्हें पता है कल हमारी अम्मा जान साहिबा का जन्मदिन है। वाकई नानी, नानी आपको इस सालगिरह पे क्या तोहफा दूं? डायमंड के इयररिंग्स पहनेंगी? नहीं बेटा, पीतल नहीं पहनती है, कान पक जाते हैं ना। नानी भी पीतल नहीं, डायमंड का मतलब हीरे। हीरे? ओए हीरे? हीरो पे तो जान देती है अम्मा जान। और मैं आलिया भट्ट। ओए बकवास नहीं करना, बेहुदा बेशरम, कोई तमीज है या नहीं है? आई स्वेयर, मैं इसी तरह की घरेलू माहौल वाली अपनायत के लिए तरस गया था। मेरा ख्याल से हम आपकी बर्थडे का केक शाम को घर पे काटेंगे और फिर हम कोई बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके पॉश सा डिनर करेंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत ही मजा आएगा। हिप हिप हुर्रे! बेटा कोई अच्छा सा लार्ज साइज का बड़ा प्यारा सा किसी बड़ी सी दुकान से मेरे लिए एक सूट लेकर आना बेटा। बहुत दिन हो गए अच्छे कपड़े नहीं पहने, याद होते तो मेरे लिए इतने अच्छे लाल पीले कैसे कैसे अम्मा सूट लाते। इरशाद! इरशाद देख लो, तुम नहीं हो तो ये कपड़े हैं और एक ये मेरी माँ है, देखो अपना मियाँ जिंदा रखा हुआ है, रंगीन कपड़े पहन के घूमती है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। इरशाद जुल्म देखो मेरे साथ, मेरी माँ रंगीन कपड़े पहन रही और मुझे बेवा कर दिया। से आज तो मौसम से ज्यादा गुलाबी लग रही है। और वो भी किसी क्रीम और मेकअप के बगैर। लाओ ना। अल्लाह नहीं, जाइए ना, कोई देख लेगा तो। कसम से लड़की जब सिमट के ये कहती है ना, अल्लाह जाइए ना, कोई आ गया तो, कोई आ ना जाए, तो बंदे का दिल चाहता है कि लड़की के सामने दीवार बन के खड़ा हो जाए, उसके सारे डर खौफ के लिए सीना सपर सिपाही बन जाए। अब तो गर्दन भी कोई उड़ा दे तो नहीं जाऊंगा वहां से। शादीशुदा मर्दों की मोहब्बत में बस एक ही कबाहत होती है, एतबार नहीं आता। लगता है किसी सुपरहिट फिल्म का चरबा देख रहे हो, वही सुने सुनाए मुकालमे, देखी देखी सिचुएशन। बात सुनो, ये पागलों वाली बातें मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खातून मंजिल में नहीं बल्कि किसी कराची नफ्सियाती हॉस्पिटल में खड़ा हुआ हूं।
आ जाएगा एतबार भी मेरी जान आते आते। क्या बातें कर रही है। क्या बकवास कर रही है तुम भाई? कैसे फ्रैक्चर है तुम्हारा हाथ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? कैसे हो सकता है फ्रैक्चर? अगर तुम्हें काम नहीं करना तो सीधी तरह बताओ। जाओ स्टोरेज देने से गंदा पड़ा हुआ है वहां पे, कौन साफ करेगा? मतलब हद होती है यार, कोई आदमी रुमाल रखे बगैर गुजर नहीं सकता वहां से। मुंह क्या देख रही हो मेरा? जाओ दफा हो। जी 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 मालिका भी गई, अभी गई। देखा, अबे मैं तो झूठों को घर तक पहुंचाने वाला आदमी हूँ, कैसे चूजे की तरह दुम दबा के भागी है। अच्छा, दूर से तो ऐसा लग रहा था बड़े कोई रोमांटिक अंदाज में आपने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। पागल वागल तो नहीं हो गया? रोमांटिक कहाँ से रोमांटिक? अबे मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, आपे से बाहर हो रहा था मैं। हाथ वाथ तोड़ देते ईमान से, मैं तो इस तरह का आदमी, तुझे पता है। पर झूठ बोलने की क्या जरूरत है यार कि मेरा हाथ टूटा हुआ है और मैं काम नहीं कर सकती। चलो अब सच बोलना चाहिए ना आदमी को। अगर बोल देती कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं कल साफ कर दूंगी, तो मैं तुम्हारे सच की वैल्यू को कदर करता और कहता मेरी जान, मेरा मतलब है रक्षे कमर, तुम जाओ कल साफ कर देना। ये बिला वजह का झूठ क्यों? हो सकता है यही बात हो। बिला वजह हो सकता है तो मैं यही बात है भाई। होगी। था फैसला ना प्यार करेंगे किसी से हम। सफाई निस्फे मान है, सफाई निस्फे मान है। अरे हरामखोर, क्या समझता है अंधी हूं मैं? नजर नहीं आता मुझे क्या मरे मरे हाथों से सफाई कर रहा है? देख देख अभी भी किस कदर गंदगी है उस पे। खाते वक्त तो तेरे हाथ बड़े चलते हैं बेगैरत। लेकिन साहब आप देख ही नहीं है कि मैं काम तो कर रहा हूँ। अब गर्मी भी इतनी शदीद है आपके सामने। देख नहीं रहे कितनी गर्मी है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे स्विट्जरलैंड से रह कर आया हो। चलो हम जैसे खानदानी लोग जिन्होंने ये सब पेट भर के देखा हो, वो ऐसे नखरे करें तो उन पे सूट भी करेंगे, मगर तुम जैसे भूखे नंगों का शिकवा क्या मानी। लेकिन तुम लोगों को तो आदी होना चाहिए। यही तो अल्लाह मियाँ की फिटकार है तुम्हारे ऊपर। यहाँ भी जहन्नुम, वहां भी दोज़ख। वैसे बेगम साहब मैं सिर्फ अपनी मालूमात के लिए पूछ रहा हूँ, खुदा की कसम बुरा ना मानिएगा, कि क्या आपका शजरा फिरौन शद्दाद और नमरूद से जाके तो कहीं नहीं मिलता? यानी वही आन बान शान दिखाई देती है मुझे आप में। अब हो सकता है दूर परे के हों रिश्तेदार। वैसे हमारे खानदान की रिश्तेदारी ईरान के शहंशाह रजा पहलवी से भी मिलती है। बात ये थी कि किदवाई साहब की जो वो मंझली बहन थी ना मुश्तरी, उसने एक ईरानी को फंसा लिया था। बाद में वो ईरानी रजा पहलवी का डिलीवर बन गया था। हाँ, जब ये तो मैं कहूँ कि बहुत ही कोई करीबी रिश्तेदारी लगती है आपकी। ए नौकर, कितनी देर में फ्री हो रहे हो? बस ये जाले उतार रहा हूँ मालकन। मालकन किसे कहा तूने? मैं कहलाई जाती हूँ मालकन। मुझे हरगिज पसंद नहीं कि मुलाजमीन मुझे भाभी, आपा या बाजी बोले। मालकन, ये भिखारियों का टोला मेरी वजह से है। ये मेरी रैयत, मेरी प्रजा है, मेरे गुलाम हैं। बाकियों को कोई हक नहीं कि इन्हें अपने कामों से दौड़ाएं। क्यों पंगा लेती हैं आप मुझसे? आप जानती हैं ना कि आप जब जब मुझसे पंगा लेती हैं मुंह की खाती हैं। वो जो आपका बेटा है ना, आज उसको कह दूं तो वो आपको सलाम तक न करे, मुंह फेर के चला जाए। देख ले गंजे, तू भी बहुत किसी नीच खानदान का यकीनन परवरदा होगा, मगर तूने भी अपने यहाँ किसी बहू को अपनी फरिश्ता सिफत सास से इस दर्जा जबान चलाते नहीं देखा होगा। बता, मैं ठीक कह रही हूँ या गलत? अरे भी इसको अपना आड़ी क्यों बना रही? कहीं दामाद बनाने का इरादा तो नहीं? अरे बेगैरत, जबान खींच लूंगी तेरी तालू से।
हमारा तो वो इज्जतदार खानदान है जहां बीवियां अपने शौहरों के नाम पे पूरी पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। खैर, ये तो इंतहाई नामाकूल बात है। मैं तो खैर कभी ऐसा कोई दावा नहीं करूंगी। मेरे लाल के मरने का इंतजार कर रही है तू? उफ, थोड़ी सी तो प्रैक्टिकल बन जाएं। क्यों इतना जज्बाती ड्रामा करती हैं आप? अरे गंजे, जरा जल्दी आओ, बहुत सी चीजें मंगवानी है मुझे तुमसे। मौत तो आएगी इंशाल्लाह तुझे, और तू भी काम कर, बड़ा शौक है तुझे कंसुइयां लेने का, मनहूसों की टोलियां। सफाई निस्वी मांग है, सफाई। हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। जाओ रख लो उस चूहे को अपने पास, मुझे जरूरत नहीं है उसकी, वैसे भी बहुत दुश्मनी कराई है उसने मेरी। ओ बहन, खैरात नहीं लेती मैं। खैरात? तभी नजर जमा के बैठी रहती हो उस पे। रहती हूँ नहीं, रहती थी, गुजरा हुआ जमाना। खैर मुझे तो माशाल्लाह से इतना अमीर लड़का मिल गया है ना कि बस। और अब ये शाहरुख जैसे लड़कों के बारे में सोचते ना मुझे उल्टी सी फील होती है। उफ, और वैसे भी ना 1-2 दिन में मुझे शॉपिंग कराने वाला है, सिर्फ डिजाइनर ड्रेसेस दिलाएगा। आदत नहीं जाएगी ना तुम्हारी गरीबों की तरह पब्लिसिटी करने की? हाय हाय, कैसी जल रही है वो, देखो दूर तक धुआं जा रहा है। चलो दफा यहाँ से, निकलो, जाओ यहाँ से। भैंस। अरे आप पागल तो नहीं हो गए जो अकेले बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं? अरे तस्नीम, मुझे अपनी शादी के शुरू दिनों का वो वाकया याद आ गया था जब हम सीव्यू गए थे और टुल्ले ने हमें धर लिया था। किन्नी का नाम लाओ। हाँ मुझे भी याद है, वैसे बड़ा बदतमीज पुलिस वाला था। मुझे कहने लगा कि अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को ऐसे वैसों से शादी करनी है तो हम क्या बुरे हैं। वैसे मुझे आज तक याद है वो टीवी एक्टर है ना कैसर खान, बिल्कुल उसकी शक्ल का था और आंखें तो बिल्कुल वैसी थी। तुम्हें बड़ा पसंद है कैसर खान, जब भी उसके ड्रामे आंखें फाड़ फाड़ के देखती हो। क्या है, हर वक्त शक करते रहते हैं बस आप तो। खैर छोड़े, ये बताएं वो आपके दफ्तर वाले ना एजाज अमीन, उनकी बेटी की शादी में जाना है हमने? हाँ जाना है, क्यों नहीं जाना भाई। दफ्तर का मामला है, कुलीग है मेरा, बल्कि 1000-1500 देने भी पड़ेंगे। अरे हमका 1000-1500 रुपए क्यों देंगे, कोई जरूरत नहीं है। ग्लास का सेट रखा हुआ है मेरे पास, इस्तेमाल नहीं हुआ अभी तक, वही दे देंगे। तो फिर ऐसा करना, 500 रुपए सलामी दे देना। लो खामखा में 500 रुपए दोबारा? अरे आपको इसके चचा खालू ताया मामे फुप्पे हैं क्या? ग्लासों का सेट है ना, काफी है बस। अब मैं तुम्हें क्या कहूं, सुनोगी तुम? मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि अगर मेरी जगह भाभी जैसी कोई औरत आपकी बीवी होती ना तो फुटपाथ पर बैठे हुए होते। सलीके से घर चला रही हूँ। खैर मैं ना बता रही हूँ, देखिए आपको अभी से इस दावत के लिए ना मैं तारिक रोड से रेडीमेड सूट लूंगी। 5000 रुपए ना अलग से दे दीजिएगा मुझे इस महीने बस। क्या है, एक सूट ही तो चाहिए मुझे 5000 रुपए का बस। बोले हाँ, बोले ना, बोले ना हाँ। हाँ तन्नो, कोई और जोड़ा पहन भाई। क्यों? दबा दबा सा लग रहा है, सा कलर पहन कि वो यतीम लड़का उछल पड़े। रेडी हो गई तुम? वो यतीम लड़का लाल चबूतरे के पास है, अभी बात हुई है मेरी।
सुनो, ये यतीम लड़का मत बोला करो, खामखा बुरा मान गया तो। अम्मा थोड़ा मेकअप कर लो। अरे नानी भी को देखो कितना तैयार हुई है। और हाँ, क्या तुमने फूड ड्रामा बनाया है भाई उनकी सालगिरह का? हाँ भाई, खाने चाटने के लिए ग्राउंड तो बनाना ही पड़ता है। और तन्नो, मैं तुझे बता रही हूँ, चाइनीज वाइनीज नहीं मंगाना, भूख ही नहीं मिटती है। उस दिन भी ना मैं घर वापस आई ना तो 2 पराठे मैंने खाए थे आलू के भुर्ते के साथ। तोबा तोबा, इतनी भूख लगी थी। बिल्कुल नहीं मंगाना भाई, मैं बारबेक्यू मंगवाऊंगा। अरे भाई, जो मंगवाना हो मंगवा लेना। वैसे वो यतीम लड़का है बड़ा दिल वाला। यतीम लड़का? मेरा मतलब है टीटी। ही भाभियाँ पूछे ना तो कह देना कि हम लोग अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे हाजिरी लगाने जा रहे हैं। खामखा नजर लगा देती हैं वो। तोशी, तू जाके देख, अम्मा ने कोई सुर्ख लिपस्टिक तो नहीं लगाई। बुरा लगता है ना बेटा इस उम्र में लिपस्टिक वगैरह लगाना। अरे तुम जाके देखो तो सही, बिल्कुल ऐसी लिपस्टिक लगाइए जैसी गुजारिश में ऐश्वर्या राय ने लगाई है। ओए होए, मैं जाके उनकी लिपस्टिक तो मिटवाऊं, क्या हो गया इस बुढ़ापे में उनको ईमान से। भाई मैं तो बहुत सारा खाना खाऊंगा, मैं पहली बता रहा हूँ। हाँ, तैयार हो, जल्दी जल्दी जल्दी। तुझे बताना कैसी लग रही हूँ? मोटी लग रही हो तुम तो हमेशा मुझे मोटी बोले। बताती हूँ अभी तुम्हें मैं। मुझे तो पहले से यही लगता था भाई। हल्का हल्का सुबह तो मुझे भी था, शक तो मुझे भी था, लेकिन क्या हो गया मेरे साजिद को? साजिद! शादी करनी है यार, 2016 तक अपने पैरों पे खड़ा होना है। अबे ये टीटी ने रंग बदल लिए भाई अपने। अब ये टीटी वो टीटी नहीं रहा, हाथ से फिसल गया हमारे। भाईजान, आपको डील ही नहीं करना आता। तुमसे पहले भी कहा था, ये यतीम है, इकलौता है, मोहब्बत का भूखा है, इस पे मोहब्बत का समंदर उंडेल अम्मा अब्बा से करा देता अटैच। लेकिन आपको तो फुर्सत ही नहीं तन्नो से। तन्नो का मैं एक मिनट रुक जा, पहले मेरी पूरी बात होने दे। मैं बता रहा हूँ, ये तन्नो जो है ना, सबसे पहले तुझे लात मारेगी। अबे तन्नो का नाम मत ले यार, बहुत डिस्टर्ब हूं मैं यार। जितनी मोहब्बत मेरे दिल में है ना, उतनी ही उसके दिल में नहीं है। टीन के डब्बे की तरह खाली है उसका दिल। अबे मैं जितनी भी मोहब्बत कर लूं, साली कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। भाई कोई रिस्पॉन्स दो ताकि बंदा आगे फ्यूचर की प्लानिंग करे, लेकिन नहीं। ये तेरे हाथ में जो है ना, ये 4G 3G, ये इसी की वजह से लड़कियां पटरी से उतरी हैं। 4G की वजह से अबे आमिर, क्या पागलों वाली बातें कर रहा है तू? अबे बड़े दूर की बात है, तुझे समझ में नहीं आएगी। जान मेरी एक बात मान, तू अभी फोन कर टीटी को। देख, मैंने बात कर लिया इक्विपमेंट वालों से, बता रहा हूँ बजट में अटका दूंगा। तुझे पता है आपका भाई वैसी इतनी बड़ी फिल्म है, अपना काम हो जाए। मैं सही बता रहा हूँ, फिल्म बन जाए, भले डब्बे में चली जाए, लेकिन अपनी जुगाड़ निकल आएगी। सही कह रहा। चल मैं टीटी को फोन करता हूँ। कर भाई ये इस्लामाबाद वाले क्या बेचते हैं हम कराची वालों के आगे। हेलो टीटी। यार टीटी, मैं क्या सोच रहा था कि हैप्पी बर्थडे हो रही है मेरी हैप्पी बर्थडे को लाए मुझे सब मिला के। अम्मा क्या कर रही हो, ऐलान करोगी यहाँ पे क्या? बता रही थी ना। तन्नू, जल्दी से अच्छी अच्छी सेल्फियां ले ले मेरी, मुंह पतला आना चाहिए मेरा। अरे नानी, आप तो वैसे ही बहुत क्यूट हैं। अगर आपका भी ये हाल है तो सोचना, आप जवानी में तो ब्यूटी क्वीन होंगी। वो तो मैं हूं भाई, इसमें किसी की दो राय हो ही नहीं सकती। जब किदवाई साहब के साथ मेरी शादी हुई थी तो लोग मुझे मधुबाला मधुबाला कहते थे। मेरा तो खैर हुस्न आफत कयामत। और एक गर्मी से अगर जो मैं बुर्के का नकाब उलट दिया करती थी तो हुजूम मुझे मधुबाला मधुबाला कह के मेरे पीछे हो लिया था। मधुबाला तो कोई आदमी है ना, तो फिर आपको मधुबाला क्यों बोलते थे? चुप हो जा, पुरानी हीरोइन का नाम था मधुबाला। कौन थे? बेटा वैसे मुझे तो तुम्हारे अब्बू ना बाबरा शरीफ कहते थे। हाय, बाबरा शरीफ जैसी मासूमियत थी मेरे चेहरे पर। ये तो उनकी जवां साला मौत ने मुझे इस तरह कर दिया।
अच्छा अच्छा बस रुक जा, बॉल मत कर, मैं जरा केक काट लूं। हाँ जल्दी से काटे। रुको 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 रानी भी, अपना फोन दो ना, उससे तस्वीरें लेंगे। हाँ। मुझे नहीं दिला सकते थे? दिला देगा, जब तुम्हारी सालगिरह होगी वो तुम्हें भी दिला देगा। बेचारा यतीम मेरा मतलब है दिल वाला बेटा है ना, दिला दोगे ना बेटा? चलो भाई जल्दी से नानी भी के साथ चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nani. Happy birthday to you. नानी मैं तो अपने बच्चे पीपी ने टीटी के साथ एक और तस्वीर खिंचाऊंगा। आ जा टीटी। अरे भाई वाह 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 वाह, अरे भाई इतनी पार्टी देने वाले, ये ऐसा सब इंतजाम करने वाले, ऐसे बड़े होटल में मेरी बर्थडे बनाने वाले और कोई नहीं, यही तो हैं। हैप्पी बर्थडे नानी। ओए डीमुंड, जी डायमंड नानी। अरे हट, छोटी सी चीज है, यहाँ वहां हो गई तो मुसीबत आ जाएगी। मैं भी ताजवर की नवासी की शादी में ये डायमंड के बुंदे पहनूंगी और एक छुरियां तो चल जाएंगी खानदान वालों के दिलों पे। ए मेरे लाल, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी है? अरे हमें नहीं चाहिए तेरे हीरे मोती, हमें तो बस तेरे प्यार और मोहब्बत चाहिए। हाँ ए खुदा न खास्ता हम लूटने खसूटने वालों में से थोड़ी हैं। सफेद झूठ है? मेरा मतलब है कि ये सफेद झूठ है ना कि हम लूटने खसूटने वाले, हम तो ऐसे नहीं हैं। टीटी बेटा ऐसा कर, डिनर मंगवा ले हैं और ये केक जो है ये पैक करवा के घर ले चलेंगे, सुबह नाश्ते में खा लेंगे। क्यों शीरी? खुशी के इस मौके पर मुझे अपने इरशाद याद आ रहे हैं। इरशाद! अरे ये इरशाद है कौन और आपको क्यों इस खुशी के मौके पर याद आ रहा है? इनके बशकल शौहर थे, हाल ही में इंतकाल हुआ है उनका। इस कदर बशकल थे कि जब शादी हुई इसकी तो मैंने किदवाई साहब से कहा कि किदवाई साहब देख लीजिए शक्ल लड़के की, सिर्फ लड़की का मामला नहीं होता, पूरे खानदान की मुसीबत होती है। लेकिन भाई उन्होंने मेरी एक ना सुनी और बोले कि गधों और मर्दों की सूरत नहीं देखी जाती। इरशाद सुन रहे हो तुम? जन्नत की खिड़की से देख रहे हो? देख लो किस होटल में कहाँ बैठे और अम्मा क्या कर रही है। हाँ अम्मा देख रहे हैं, तुम हाथ हिला दो जैसे बर्गर लड़कियां हिलाती है। हेलो जानू कैसे हो? हेलो जानू। हैप्पी बर्थडे गाओ, चलो आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिन तक हैप्पी बर्थडे टू यू। नानी मोर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अब्बा जान चुप हो जाइए, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी क़यामत। क़यामत क़यामत क़यामत। उफ़ो, क्या हो गया है? 2 मिनट कमर टिकाने लेटी थी और अब्बा जान ने सारा घर सर पर उठा लिया। अरे वो क़यामत कहाँ है? रश के कमर। मुझे क्या मालूम कहाँ है? सुबह से ना ही उसकी शक्ल देखी ना ही उसकी माँ की। अरे
देखो मेरे भी दिमाग से निकल गया। वो बता रही थी कि अब्दुल्ला शाह गाजी जान है उन्हें मन्नत का धागा चढ़ाने के लिए। एक तो ये गरीब लोग ना बड़े ही ज़ईफुल एतकाद होते हैं भाई। तुम जरा दलिया खिला दो अब्बा जान को। नहीं नहीं नहीं, बड़ी अम्मा के हाथ से नहीं खाऊंगा, कयामत के हाथ से खाऊंगा, कयामत। अब्बा जान ये तो खूबसूरत आंखों वाली लड़की है, आप ही कहते हैं। नहीं, मेरी आंखें खराब थी, मैंने ऑपरेशन करवा लिया है। ये खूबसूरत आंखों वाली लड़की नहीं है, ये बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा। क्यों बड़े अब्बा? बड़ी अम्मा। चलो खैर, मेरी तो जान छुटी, लेकिन मैं इनकी तक धनाधन मजीद नहीं देख सकती। आप देना दिन, देना दिन, ताक 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 देना दिन। अरे अल्लाह करे सारे लड़के। तनु मेरी बात तो सुनो यार प्लीज, क्या हो गया है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और देखो चक लड़कियों को, सारे लड़के होते ही एक जैसे, चीप और चीटर। आई स्वेयर अपॉन गॉड तनु, मैं किसी को नहीं देख रहा था। तुम्हें कोई शक हो गया है? तोशी से पूछ लो। हाँ ये पागल हो गई है तनु, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं भाईजान की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने कभी सोचा था कि तुम 5 स्टार होटल की शक्ल भी देखोगी? अब तुम जाती हो और आइसक्रीम खाती हो और कॉफी भी पीती हो। ऐसी बात नहीं है, मुझे फेसबुक पे वैसे ही बहुत ऑफर्स आती हैं हाई टी और डिनर की। अच्छा चलो, मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ, मेरी गलती नहीं भी है, मैं फिर भी तुम्हें सॉरी कहता हूँ। मर जा, चुल्लू भर पानी में मर जा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने आइंदा किसी लड़की को देखा ना, मैं तुम्हें टाटा बाय बाय कह दूंगी। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, रात को बात करते हैं। अच्छा सुनो, वो मुझे ना 1000 रुपए का बैलेंस ला देना। खबरदार, जो तुमने कंजूसी की वो पिछली बार 500 रुपए का डलवाया था। बाबा मैं तुम्हें 2000 का बैलेंस डलवा दूंगा, अब अपना मूड तो अच्छा कर लो। अच्छा वो डबल चॉकलेट वाली ना पेस्ट्रीज भी लेकर आना। अरे खा खा के सांड हो गई है, बस कर दे। तुम्हारी तरह चूहा तो नहीं हो ना? अच्छा बाबा लड़ो तो नहीं यार। अब वो क्या है ना, जब तक हम लोग लड़ते नहीं है तो खाना हजम नहीं होता। अच्छा चलो, मिलते हैं रात को फिर। अच्छा वो कल नीलम की एंगेजमेंट है, तो टाइम पे आ जाना, साथ चलेंगे। ओके डन, सी यू लेटर, बाय बाय। इधर सुनो, तुम गलत कर रही हो, मैं बता रहा हूँ। यतीम लड़के ने माइंड किया है। भाई ये लड़कों के सामने लड़कियों वाले टशन दिखाने पड़ते हैं, वरना घास भी नहीं डालेंगे। अरे रहने दो। तुम कोई लड़की हो क्या जो तुम्हें पता है? मैं बोल रहा हूँ गलत कर रही हो तुम, वो चला जाएगा तुम्हारे हाथ से। तो हटो यहाँ से। यार यकीन नहीं आ रहा। ईमान से यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा बिल्कुल। मुझे तो पहले से यही लगता था भाई। हल्का हल्का सुबह तो मुझे भी था, शक तो मुझे भी था, लेकिन ये बात डिस्क्लोज कौन करेगा? भाई मैं नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। मुझ में भी हिम्मत नहीं है, कयामत बर्पा हो जाएगी। डोंट वरी मेरे ब्रदर्स, तुम लोग परेशान मत हो। अरे मैं बता दूंगा। और वैसे भी भाई ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक करने में मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। देख, ज्यादा सनसनी मत फैलाना। हाँ बात सुन, बहुत इत्मीनान से, बहुत तहम्मुल से, ठेस ना पहुंचे आप गिनों को। क्या आप गिनो? इसका मतलब क्या होता है भाई? क्या मतलब होता है? बे जाहिल अवाम, एक तो भाई आप गिनो मतलब औरत का जब्त। हमें ठेस नहीं पहुंचानी है अम्मी को भी सब बता के। ठेस तो पहुंचेगी, और कोई मामूली ठेस नहीं, बहुत गहरी ठेस। यार वैसे मैं सोच रहा था कि ये जो ठेस होता है ये ठसके का मोनस होता है ना?
भाई क्यों फजूल की बातें कर रहे हो? ये कोई टाइम है इस वक्त फजूल की बातों का? जा बात सुन, देख मेरे भाई, तू जा और जाके तहम्मुल से इत्मीनान से सारी चीजें बता। सही कह रहे हो तुम लोग, मैं जाता हूँ और जाके बात करता हूँ अम्मी से। ये जो मोहब्बत है ये उनका है। अम्मी क्या हुआ? इतनी परेशान और अफसरदा क्यों है? फिर से प्यारे अफजल की एंडिंग देख ली? मैं ड्रामे और फिल्में देखकर परेशान नहीं होती, नाटक ही तो होता है सब कुछ। तो फिर ये तुम्हारे अब्बू जो तुम्हारी और आमिर की शादी की बात कर रहे हैं, ये कुछ हजम नहीं हो रही मुझसे। तुम क्या कहती हो? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, भाभी के घर पे शादी करने का मतलब है अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से फोड़ना। मुझे अब शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अम्मी, जिससे भी हो जाए, और ना भी हुई तो खैर है। कुकू, ये टेढ़ी मेढ़ी बातें मत करो मुझसे। देखिए बेबाजी, भले से फोन पर उन्होंने मुरसलीन भाई को मना कर दिया हो, लेकिन याद रखिए उनकी कोई औकात नहीं कि मेरे होते हुए वो बच्चों की जिंदगी के फैसले कर सके। वैसे भी मर्दों के फैसले कुछ फैसले होते हैं, जैसे खुद अक्ल से पैदल वैसे ही उनके फैसले भी अक्ल से पैदल। बेबाजी, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। हाँ, नमाज पढ़नी है, मुझे देर हो रही है। क्या है, बात भी नहीं करने देते तुम लोग। अम्मी एक ऐसी खबर लेकर आया हूं ना, दिल मजबूत कर ले आप अपना। क्या हुआ? कहीं तुम्हारे नाना अब्बा? नहीं, नाना अब्बा को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी ननिहाल की तो कोई बुरी खबर नहीं है ना? भाभीयों की तो खैर है, इसके अलावा? नहीं अम्मी, वहां की भी कोई खबर नहीं है भाई। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। खैर, तुम्हारे दधियाल वालों की कोई खबर है तो बगैर खटके के सुनाओ, मुझे कोई असर नहीं होने वाला। वैसे अम्मी अगर देखा जाए तो अब्बू भी तो ददियाल में ही आते ना। अम्मी हौसला रखना, कमजोर मत पड़ना अम्मी। अब्बू ना अब्बू ने ना अम्मी, अब्बू ने अम्मी वो क्या हो गया मेरे साजिद को? साजिद, आपने तो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, कहाँ चले गए छोड़ के? शादी से पहले तो आपने 90 मिनट की कैसेट पर एक ही गाना भरवाया था। प्यार का वादा कैसे निभाए? तू भूले तो तू मर जाए। ये थी आपकी वफा, ये थे आपके वादे साजिद। साजिद, अब्बू बिल्कुल ठीक है, जिंदा है, सलामत है जी। तमहीद तो ऐसे बांध रहा था कि खुदा न खास्ता साजिद को कुछ हो गया। लेकिन अम्मी, ये जो सदमा है ना इस बात का, जो अभी मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये भी उस सदमे से कम नहीं है।
हाँ आए। हेलो अम्मा जान, इस वक्त मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं बचपन में जब किसी हरामुद्दहर बच्चे का सर फाड़ के आपके पास आता था और आपसे कहता था अम्मा जान मुझे उनके वालिदैन से बचा लो, तो जब वो आते थे तो आप उनसे ऐसा लड़ती थी कि वो उल्टे कदम भाग जाते थे। अब वो तुझे याद है साजिद, वो जो शाहीना टेढ़ी थी जिसके सर पे मैंने हथौड़ा मारा था? बोल बोल बता, आज बड़े अरसे बाद मुझे तुझ पे लाड आ रहा है। अम्मा जान वो बात ये है कि मैंने ना दूसरी शादी कर ली है। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तन्नो जैसी लड़ाका और जाहिल लड़की से तुम्हारी जान छूटी। मेहनत हमारी, मुशक्कत हमारी और कब्जा जमा लिया इन बेकारों ने। वो मेरी अम्मा बन गई। ये तेरी दूसरी शादी तुझे हार्ट फेल करवाएगी और तुझे मौत के मुंह में भी लेके जाएगी। हाय अल्लाह, हमारे साथ क्या हो गया? यहाँ तो फिल्म का एंड ही बदल गया। लुबे लुबाब ये है कि वो जो है ना निगत, वो इंतकाम की देवी बन चुकी है। सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है।